गत दिनों राजस्थान के बीकानेर के बज्जू इलाके में एक छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह खबर पूरी राजस्थान में आग की तरह फैली। 4 दिन तक लोग धरने पर बैठे रहे, लेकिन आरोपी लगातार 4 दिन तक उसी धरने पर बैठा रहा। किसी को शक न हो इसलिए उसने बार बार सोशल मीडिया पर कई बार ये पोस्टें की कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जबकि उस बच्ची का हत्यारा वही निकला। एक 13 साल की मासूम जो घर से 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने निकली थी, लेकिन वह परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंची तो सिर्फ उसकी लाश। 21 फरवरी दोपहर 12:15 बच्ची अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकली। परिवार को क्या पता था कि यह आखिरी बार है जब वह अपनी बेटी को जिंदा देख रहे हैं। करीब 1:46 पर स्कूल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी कि छात्रा परीक्षा देने नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार और पुलिस की तलाश शुरू हुई और कुछ ही दूरी पर नहर के किनारे जो मंजर मिला उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। मासूम का शव पड़ा था। जांच में सामने आया कि नहर के पास एक मरा हुआ पशु पड़ा था, जिसकी वजह से आवारा कुत्ते जो है उन कुत्तों का झुंड था। उन कुत्तों से बचने के लिए बच्ची ने रास्ता बदला, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उससे भी बड़ा दरिंदा उसका इंतजार कर रहा है। रास्ते में आरोपी युवक मिला। उसने बच्ची को धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और जबरन सुनसान जगह ले गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कहा, जो मैं कहूं वो करने दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। इसके बाद उस मासूम के साथ दरिंदगी की गई। वह बच्ची जो कुछ देर पहले तक अपनी कॉपी और पेन लेकर परीक्षा देने जा रही थी, दरिंदे की हवस का शिकार बन गई। दरिंदगी के दौरान वह बेहोश हो गई। आरोपी वहां से निकलने लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में खौफ आया कि अगर यह जिंदा बच गई तो सच बता देगी, और इसी डर ने उसे कातिल बना दिया। उसने बच्चे की चुन्नी को ही उसका फंदा बना दिया। गले में इतनी कसकर लपेटा कि सांसें थम गई। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। गले पर नाखूनों के निशान मिले। इसका मतलब साफ है, मासूम ने आखिरी दम तक खुद को बचाने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से चुन्नी हटाने की जद्दोजहद की, लेकिन दरिंदे की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके मुंह में मिट्टी तक भर दी ताकि उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी सीधे अपने घर पहुंच गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब गांव में हड़कंप मचा, जब लोग इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे, तो वही आरोपी भीड़ में शामिल होकर सहानुभूति का ढोंग करता रहा। वह ग्रामीणों और परिजनों के साथ धरने पर बैठा रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा और खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करता रहा। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में आरोपी 21 फरवरी को दोपहर करीब 12:15 पर जाते और फिर करीब 1:30 पर वापस लौटते हुए दिखाई दिया। पूछताछ में उसने खेत पर काम से जाने की बात कही, एक कहानी गढ़ी, लेकिन दूरी और समय का हिसाब उसकी झूठी कहानी से मेल नहीं खाया। सख्ती से पूछताछ हुई और आखिरकार आरोपी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 4 दिन तक गांव में आक्रोश रहा, धरना चला। पुलिस और प्रशासन के साथ बातचीत हुई। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रशासन ने परिजनों को 5 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना से, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए मुआवजे का प्रस्ताव सरकार को भेजने की भी बात कही गई है। लेकिन सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है, सवाल उस मासूम की जिंदगी का है। सवाल उस सुरक्षा व्यवस्था का है जहां एक बच्ची परीक्षा देने निकले और रास्ते में उसकी इज्जत और जान दोनों छीन ली जाए। बीकानेर की यह वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के मुंह पर तमाचा है। अब देखना होगा कि कानून की पकड़ कितनी सख्त होती है और क्या इस दरिंदे को ऐसी सजा मिलती है जो आने वाले समय में किसी और मासूम की जिंदगी बचा सके। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमेशा बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।